हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज अपन खेलेंगे पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। सो गाइस यार, लास्ट टाइम की बात करें तो गाइस यार, लास्ट टाइम अपन पे मेरिडियन आइलैंड पे आए थे। एंड मेरिडियन आइलैंड आने के बाद में गाइस, जैसे अपन मेरिडियन आइलैंड के स्टेप से इंटर हुए ही थे कि दो पोकेमॉन ने अपने ऊपर डायरेक्ट से अटैक कर दिया था, लेकिन अपन को कुछ हुआ नहीं था बिकॉज अपने पीछे पीछे जो ऑफिसर जेनी है वो आ गई थी। एंड उसने गेस्ली ने एक नाइट शेड यूज़ करके अपने को प्रोटेक्ट करा था। एंड उसके बाद में गाइस ऑफिसर जेनी ने बताया यहाँ पे एक साइकिक पोकेमॉन है जो सबके ऊपर अपनी साइकिक पावर से सबको हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर ले रहा है। तो गाइस यार, अपन ने वही सब फाइंड आउट कर रहे थे। एंड गाइस यार, तभी अपन को ना यहाँ पे एक टीम रॉकेट का हाइड आउट मिला जो अपने इस घर के पीछे है। एक पावर प्लांट है बेसिक से छोटा सा, वहाँ पे ना गाइस टीम रॉकेट ने अपना छोटा सा अड्डा बना लिया होता। एंड गाइस वो छोटा सा अड्डा नहीं बोल सकते यार, मतलब कि वो 3 माले की बिल्डिंग थी। एंड 3 माले की बिल्डिंग में एकदम खचाखच से एकदम से ना पूरे जो टीम मेंबर्स के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे वहीं पे थे। एंड जो लास्ट वाली जो एपिसोड था बहुत ही टफ था मेरे ख्याल से, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही टफ था। एंड उसके अंदर से गाइस यार, मुझे लगा था एक टाइम पे अपने सारे पोकेमॉन फेंट हो जाएंगे। एंड अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो गाइस यार, बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन गाइस अपन ने सबको फेंट करा था, सबको हरा दिया था। एंड उसके बाद में गाइस यार, अपन लोग अपने सारे पोकेमॉन ने सबको हरा के वहाँ पे ना गाइस टीम रॉकेट के दो मेंबर आए थे। सो वो थे बच एंड सेसेडी। एंड टीम रॉकेट के 3 ट्रायो तो होते ही हमेशा, जेसी, जेम्स और मियाओ तो हमेशा होता ही है। बट वो लोग के साथ बैटल करने में भी काफ़ी सही हुआ था। एंड अपने पिकाचू ने तो बहुत सही काम करा था, सबको फेंट कर दिया एकदम आराम से। एंड लास्ट टाइम गाइस अपन ने लैपरस का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा था, मतलब कि एंड लैपरस को भी अच्छा खासा लेवल अप तो कर ही दिया है। एंड अपने चार्जर को लास्ट टाइम यूज़ नहीं करा था, तो सोच रहा हूँ गाइस इस बार मैं चार्जर को यूज़ करूँ। बट सबसे पहले गाइस यार, मुझे इस जो अपन को नेक्स्ट टाउन में जाना है वो आइलैंड पे, मतलब कि मुझे पता नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरे सारे पोकेमॉन को देख लूँ, कोई भी हील नहीं है। तो सबसे पहले गाइस मैं अपने सारे पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। एंड देन एक बार मैं जो टाउन मैप है उसके ऊपर नज़र मार लेता हूँ, बिकॉज मुझे कौन से आइलैंड पे जाना है मुझे पता नहीं है। एक बार मैं देख लूँगा तो सही हो जाएगा, मतलब कि मेरे दिमाग में बैठ जाएगा कि अपन को कौन से आइलैंड पे जाना है। या फिर यार, मुझे लग रहा है कि मुझे एपिसोड देख लेने चाहिए यार, मतलब कि बहुत टाइम हुआ देखे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि देख लूँ, लेकिन फ़िलहाल तो गाइस यार अभी अपन मेरिडियन आइलैंड पे हैं। एंड यहाँ इसके आगे क्रिस्टल आइलैंड है, उसके बाद में पिंकेन आइलैंड है। एंड यहाँ पे है रूट एफ, सो यहाँ पे किनावा आइलैंड। एंड उसके आगे जाते गाइस यार अपन को जाना शायद से नेवल आइलैंड की तरफ है, जहाँ पे अपनी सेकेंड जिम बैटल है, वहीं पे जाना है। लेकिन उससे पहले गाइस यार अपन को जाना पड़ेगा सबसे पहले क्रिस्टल केव के तरफ पे, यानी कि सूमबस्ट आइलैंड पे। एंड उसके बाद में पिंकेन आइलैंड पे। वेलेंसिया पार्क में तो अपन ऑलरेडी जा चुके हैं, तो सबसे पहले गाइस अपन को सनबस्ट आइलैंड पे जाना है। एंड मिकैन आइलैंड में तो अपन जा ही चुके हैं, तो सबसे पहले गाइस चलते हैं, अभी अपन को जाना है सनबस्ट आइलैंड के तरफ पे। सो चलते हैं गाइस सनबस्ट आइलैंड की तरफ पे। लेकिन यहाँ पे जो पिंकाइन आइलैंड है, सोचो आज ही उसको मैं कवर कर दूँ, बिकॉज पिंकाइन आइलैंड भी बहुत सही है, वहाँ पे भी अपन को पिंक पोकेमॉन मिलेंगे। एंड मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले तो कैच करने के लिए पिंक पोकेमॉन को। लेकिन उससे पहले गाइस सर, अगर अपन यहाँ पे आज क्रिस्टल ऑनेक्स को कैच कर पाते तो बहुत सही हो जाएगा। तो चल आ जा लैपरस बाहर, चल एकदम फटाफट से चलते हैं अभी। एंड यार, मतलब कि लैपरस की सवारी तो बहुत अजीब ही है, मतलब कि बहुत यूनिक है एकदम से। एंड ये ट्रेनर मुझसे भाग क्यों रहा है एकदम से, रुक जा मुझसे बैटल कर ले। एंड ओके, सो इसके पास कोई अच्छे पोकेमॉन हो तो काफ़ी सही, लेकिन इसके पास तो पहला पोकेमॉन टेंटाक्यूल होगा ही होगा, बिकॉज ये स्विमर है। एंड यार मुझे लगा ही था इसके पास टेंटाकूल तो पहला होना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो कैसे थंडर शॉक से मैं टेंटाकूल को फेंट कर देता हूँ। चल पिकाचू दिखा दे अपना दम। एंड यार सुपर इफेक्टिव मूव टेंटाकूल के ऊपर बहुत इफेक्टिव है। एंड नेक्स्ट पोकेमॉन शायद से मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस कि लैपरस को निकालूँ, लैपरस ठीक रहेगी यहाँ पे, मेरे ख्याल से फेंड नहीं होगी, बट थोड़ी हेल्थ जाएगी, बट फेंड नहीं होगी। तो सबसे पहले तो गोल्डन के ऊपर मैं सर्फ यूज़ कर लूँ, क्या पता सर्फ से साथ फेंट हो जाए। अभी तक तो सब जिसके ऊपर यूज़ किया वो बंदा अपने वन शॉट में फेंट हो गया। सो लेट्स सी, मुझे नहीं लगता गोल्डी फेंट होने वाली है, एंड हुई भी नहीं जैसे मैं जानता था। तो सबसे पहले अभी बॉडी स्लैम, एंड बॉडी स्लैम से गोल्डन फेंट हो चुकी है। दैट्स गुड। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि लैपरस को चेंज ना करूँ, बिकॉज मेरे लैपरस की हेल्थ भी गई नहीं है, एंड वो भी अच्छी खासी फॉर्म में है। सो लैपरस का यूज़ करते हैं। एंड टेंटाक्यूल के ऊपर बॉडी स्लैम, एंड टेंटाक्यूल वन शॉट में फेंट। ऑल राइट ऑल राइट, उसकी हेल्थ बहुत कम हुई है, मैं सोचा तो वो फेंट हो जाएगा, बट हुआ नहीं, कोई बात नहीं। एंड इस बार बॉडी स्लैम के वजह से टेंटाक्यूल
पूरी तरीके से फेंट हो चुका है। सो लेप्रस बढ़िया काम, चल आ जा रिटर्न हो जा फटाफट से। लेकिन यार गाइस यार अपनी लेप्रस लेवल 18 पे ग्रो कर गया, डैट वॉज वेरी नाइस। एंड गाइस यार अभी यहाँ पे जितने भी ट्रेनर है मैं सबके साथ बैटल करके जाऊँगा, बिकॉज बैटल करेंगे ना तो अपने लिए सही होगा। एंड अपन अभी राइट डायरेक्शन पे जा रहे सन ब्लास्ट आइलैंड की तरफ पे। डू यू हैव एनी रेयर पोकेमॉन? सो या आई हैव एनी रेयर पोकेमॉन। सो आई हैव शाइनी बटरफ्री है मेरे पास, जो अभी मेरे पीसी में है फिलहाल। तो अभी तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, आगे कभी यूज़ करूँगा। उसे मैं सेकंड या थर्ड पार्ट में यूज़ करा था, उसके बाद में मैं था मतलब कि ना अपनी शाइनी बटरफ्री का यूज़ करा ही नहीं है। तो ओके, सो अभी इसका क्यूबॉन है। एंड क्यूबॉन के अगेंस्ट पे मुझे ना अभी अपने स्कॉर्टल को निकालने का बहुत इच्छा हो रहा है, तो अभी मैं स्कॉर्टल को रिमूव कर लेता हूँ, स्विच कर लेता हूँ मतलब कि। एंड गो स्कॉर्टल चल आ जा। तो अभी सबसे पहले मैं बाइट यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज बाइट डार्क टाइप मूव है। एंड यार क्यूबॉन की बहुत ज़्यादा हेल्थ गई अपने डार्क टाइप मूव के वजह से। सो गाइस यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी टैकल करा दूँ, एंड टैकल के वजह से क्यूबॉन फेंट, डैट्स गुड। तो गाइस यार यहाँ पे जो ट्रेनर है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब कि अभी तक मेरे जो भी आइलैंड के ऊपर, जब अपन आइलैंड दूसरे आइलैंड जाते हैं, इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड, वहाँ पे जो रिवर होती है एंड उसके ऊपर जो छोटे छोटे टापू होती है, मतलब कि छोटे छोटे, वहाँ पे ना गाइस सबके पास टेंटाक्यूल होते हैं। ऑब्वियसली सबके पास टेंटाक्यूल होता है, बट ये ऐसा ट्रेनर मुझे पहला मिला है जिसके पास 2 स्लोपोक है एंड एक क्यूबॉन है। वो काफ़ी सही लगा, बट मैंने पिकाचू के सामने स्लोपोक की कोई टिक ही नहीं सकता यार। तो यार गाइस यार तो अपन स्लोपोक को फेंट कर दिया है। एंड स्लोपोक भी बहुत भारी इवॉल्व हो जाता है जब उसके साथ शेल्डर अटैच हो जाता है, शायद से शेल्डर या कोई और पोकेमॉन होता है, जब उसके वो पूंछ के साथ अटैच हो जाता है तभी वो स्लो ब्रो में शायद से इवॉल्व हो जाता है। स्लो ब्रो हाँ, हैश ने नाम रखा था ना स्लो ब्रो। सो ओके, सो इसके पास, इस ट्रेनर के पास है गोल्डिन। एंड गोल्डिन के अगेंस्ट मेरा पिकाचू कितना इफेक्टिव आप सब जानते हैं, बिकॉज गोल्डिन जो है वाटर टाइप है। वाटर टाइप के पोकेमॉन के ऊपर से अपना इलेक्ट्रिक टाइप एंड ऊपर से ग्रास टाइप इस मस्त इफेक्टिव। मेरा बल्बासोर भी बहुत इफेक्टिव है। सो लेट्स सी, इसके पास है स्टारयू। एंड स्टारयू के अगेंस्ट में फिर से अगर थंडर बोल्ट यूज़ करूँ तो फेंट तो होने ज़रूरी है, बिकॉज अपने थंडर शॉक में भी हो जाएगी, बट इस बार थंडर बोल्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज मुझे पूरा थंडर शॉक का पीपी सब यूज़ नहीं करना। सो उस वजह से गाइस यार अपन अभी यूज़ कर लेते हैं। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ अपने बल्बासोर को बाहर निकालूँ, बिकॉज बल्बासोर इज ऑल्सो अ मस्ट इफेक्टिव एंड अ वाटर टाइप पोकेमॉन। सो या क्रैबी के अगेंस्ट मेरा बल्बासोर का रेजर लीफ बहुत इफेक्टिव है। एंड अपना क्रैबी 1 रेजर लीफ के शॉट में फेंट हो चुका है। डैट्स अ गुड बाय, सुपर इफेक्टिव मूव, डैट वाज ऑसम। सो आई थिंक कि मेरा बल्बासोर भी लेवल 26 पे ग्रो कर जाए, बहुत सही मतलब कि। एंड गोल्डिन, सो गोल्डिन के अगेंस्ट में सोच रहा हूँ बल्बासोर को ही रखूँ। एंड फिर से लेजर लिप, सो चल फेंट हो जाए गोल्डिन फटाफट से। एंड या गाइस सर गोल्डिन फेंट हो चुकी है बहुत इजीली। सो अभी तो मुझे लगता नहीं मेरा बल्बासोर इवॉल्व होने वाला है। इवॉल्व मतलब कि मुझे इवॉल्व करना भी नहीं है, जैसे कि हैश ने करा नहीं है। सो मैं भी अपने बल्बासोर को इवॉल्व करूँगा नहीं फिलहाल तो, एंड मैं नहीं करना भी नहीं चाहता। तो अपन अभी आ चुका है सनबर्स्ट आइलैंड के तरफ में, एंड आइलैंड पे पहुँच ही चुके हैं। सो एक बार मैं ट्रेनर टिप्स पढ़ूँ। यूज अ सिलेक्ट टू स्विच आइटम्स इन आइटम विंडो। ओके मैं समझ गया। सो सबसे पहले तो गाइस सर मुझे लग रहा है अभी मैं पोकेमॉन सेंटर में जाऊँ एंड अपने जो भी पोकेमॉन है सारे के सारे पोकेमॉन को मैं एक बार फटाफट से हील कर लेता हूँ। ओके सो गाइस अभी मेरे सारे के सारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो सनबर्स्ट आइलैंड है उसको सबसे पहले एक्सप्लोर करा जाए, बिकॉज गाइस सर पता नहीं कौन सा बंदा अपन को क्या चीज़ दे जाए। जैसे कि अभी ये बंदी है एंड ये कुछ अपन को दे जाए जो काफ़ी सही हो जाएगा। एंड मैंने बस तुक्का मारा था एंड यहाँ पे गाइस अपन को TM31 मिला है, डैट्स गुड। सो TM31 जो मूव है वो शायद से फाइटिंग टाइप है। एंड रिफ्लेक्ट एंड लाइट स्क्रीन जो अटैक होता है उसके ऊपर वो अटैक कर सकता है, मतलब कि अगर कोई ऐसा पोकेमॉन अपन के ऊपर अटैक कर दे या फिर लाइट स्क्रीन मार दे तो अपन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, बट इसने जो TM31 दिया है उसके वजह से कैसे अपन उस मूव के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर मेरा कोई पोकेमॉन सीखता है तो मैं उसको ज़रूर सिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो इस बार मैं चाचा से बात करूँ। एंड हेलो आई एम ऑफिशियल नेम रेटर, वॉन्ट टू रेट निक नेम नहीं, मैं अभी अपने पोकेमॉन कौन से भी पोकेमॉन को निक नेम नहीं देना चाहता, अपन बाद में कभी सोचेंगे। या फिर गाइस आपको अगर कोई नाम सोचता है तो आप मुझे बता दो, मैं ज़रूर अपने पोकेमॉन का नाम चेंज करूँगा। फिलहाल तो गाइस यार अब भी मुझे इस चच्चा से बात करनी चाहिए। डैट मेटियो फ्रॉम अप द हिल इज़ नॉट एज गुड एज मेकिंग अ ग्लास स्कल्पचर्स। एंड या फिर इस लड़की से भी मरेसस दिस हर ब्रदर्स मेटियो इज रियली गुड एट मेकिंग ग्लासेस sculptures। And okay, so I have never seen it
ओके सो गाइस सर, मुझे लगता है ये एपिसोड बेस है उस बंदे पे जिसके पास शायद से 4 मिनट या 4 मिलियन होता है, वो मुझे पता नहीं, बट वो जो बंदा होता है गाइस वो शायद से डिप्रेशन वगैरह में कुछ होता है। एंड वो ना अपने जो 4 मिलियन या 4 मिनट यार उससे ना गाइस वो ना जो ग्लास ब्लोवरिंग करता है, मीन्स कि जो कांच की चीज़ें होती है उससे कुछ ना स्टैचू टाइप कुछ बनाता है। सो वही है शायद से वो पार्ट जो इसी के ऊपर बेस है, वही पार्ट है। सो एक बार मैं देख लूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। सो इफ़ आई ओनली वुड अ फाइनल बैक इंस्पिरेशन टू मेक समथिंग, क्या चीज़ आउटस्टैंडिंग, ओके समथिंग आउटस्टैंडिंग। ओके सो एक बार इसमें घर पे चलता हूँ एंड लेट्स सी वो मैथ्यू यहाँ पे है या नहीं। एंड ये यही है शायद से मैथ्यू। आई जस्ट कैंट मेक इट वर्क। ओके सो आई नीड टू फाइंड समथिंग टू गिव माई सेल्फ एन इंस्पिरेशन अगेन। ओके तो तेरे लिए मैं अभी ऑनिक्स को लेके आऊँ क्या? फिर शायद से अपन को ऑनिक्स केव यानी कि क्रिस्टल केव की तरफ जाना है, या फिर अपन को अभी ऑनिक्स को यहाँ पे लेके आना है। शायद से अपन को क्रिस्टल केव की तरफ जाना है, तो अभी फटाफट से चलते हैं क्रिस्टल केव की तरफ पे। बट ये बंदे ने गाइस मुझे बोला कि इसके पास कोई कूलेस्ट पोकेमॉन है, एंड ये रेटेड अ कूलेस्ट पोकेमॉन है। सीरियसली ये रेटेड अ कूलेस्ट पोकेमॉन है यार, सही में। एंड मतलब कि मुझे रेटेड अ पसंद ही नहीं है यार, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं पसंद है यार। ओके सो गाइस, इस बंदे का नेक्स्ट पोकेमॉन है न्यूट्रोडिन, एंड न्यूट्रोडिन के अगेंस्ट पे अपना चार्जर कितना इफेक्टिव है आप सब जानते हो। सो चल आजा चार्जर बाहर पे, एंड सबसे पहले चार्जर तू ना अपना एम्बर करियो। सो सबसे पहले इस न्यूट्रोडिन को फेंट कर दे चल अपने एम्बर से। एंड डेट्स नाइस चार्जर, तूने अच्छा काम करा। चल अभी आजा पार्टी में फटाफट से, तूने बहुत बढ़िया काम करा यार सही में। तो यार गाइस सर, जो अपन कौन सा भी फायर टाइप पोकेमॉन यूज़ करते हो, तो गाइस सर सबसे पहले जो मूव आती है फायर टाइप वो होती है एम्बर। एंड एम्बर इज़ अ मस्ट इफेक्टिव मूव, बिकॉज एम्बर के वजह से कैसे कोई भी पोकेमॉन फेंट हो जाता है अपने वन शॉट में। एंड यार गाइस बस वाटर टाइप नहीं हो पाते बिकॉज उनके पास एडवांटेजेस होती है। बट जो एम्बर है गाइस वो पोकेमॉन के ना बचपन से होता है, मतलब कि चारमेंडर के तो बचपन से ही होते हैं, 4000 के बचपन से, यानी कि चारमेंडर से। जब उसका लेवल 7 पे ग्रो कर जाता है अपने चारमेंडर, तभी उसके पास मूव वो लर्न कर जाता है अपना एम्बर। सो टेंगलिया के अगेंस्ट पे गाइस फिर से एम्बर यूज़ करियो एंड फेंट कर दे इस टेंगलिया को। बाय सुपर इफेक्टिव मूव की वजह से गाइस टेंगलिया भी फेंट हो चुकी है। एंड अपना चार्जर भी गाइस 319 एक्सपी के साथ में अपना चार्जर भी लेवल 24 पे ग्रो कर चुका है। डैट वॉज ऑसम गाइस, एंड इस बंदे ने अपन को 648 मनी दी। सो थैंक यू फॉर डैट। थैंक यू क्या, मैंने तुझे हारा है, तेरे को देना पड़ेगा। एंड ट्रेसी, हे वेट टू मी आकाश। एंड ओके ट्रेसी, क्या काम पड़ गया तेरा? I heard to a rumor about a mysterious Pokemon that appears to be in the Crystal Cave. You must have heard it as well. Okay, so I think we should have a Pokemon battle to prepare our own Pokemon the Crystal Cave. ओके चल आजा बैटल कर ले, वो जो क्रिस्टल ऑनिक्स वो मेरा है, तो आजा चल फटाफट से। एंड ट्रेसी के अगेंस्ट वेनोमेट है, एंड वेनोमेट्स के अगेंस्ट में मेरा पिकाचू बहुत इफेक्टिव है, बग टाइप है, लेकिन मैं थंडर बोल्ट यूज़ कर लेता हूँ एंड वेनोमेट को फिन कर देता हूँ। दैट्स गुड पिकाचू, चल आजा फिर से। एंड अभी इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है मेरिल, एंड मेरिल के अगेंस्ट में शायद से मेरा पिकाचू बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आजा चल पिकाचू तू ही मैच कर ले, चल आजा। सो अभी सबसे पहले तो मैं क्विक नहीं थंडर शॉक यूज़ कर लेता हूँ। थंडर शॉक के वजह से मेरिल फेंट हो जाएगा, एंड हो चुका है मेरिल थंडर शॉक वजह से वेंट बाय सुपर इफेक्टिव मूव। दैट वाज ऑसम। एंड अपने पिकाचू को भी 273 एक्सपी मिली, ज़्यादा नहीं मिली बट मिली है। एंड मैं अपनी चाय से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने पिकाचू को फटाफट से लेवल 30 से आगे लेके चलूँ, मीन्स 35 तक लेके चलूँ। सो गाइस ट्रेसी ने अपन से बात करी है एंड वो निकल चुका है क्रिस्टल केव के लिए, तो अपन भी अभी निकल लेते। बट यहाँ पे एक ट्रेनर है यार, तो मैं इसके बैटल करूँ क्या? चलो कर ही लेते यार, मतलब कि इसके साथ तो बैटल करना ही पड़ेगा। ओके सो लेट्स सी इसके पास कौन से पोकेमॉन है। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन हो तो कैच करने में मज़ा नहीं आएगा, उसको फेंट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस सर सबसे पहले तो अभी ऑडिश के अगेंस्ट पे मैं अपने चार्जर को ही बाहर निकालूंगा, बिकॉज चार्जर ऑडिश के अगेंस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो नहीं, ये नहीं कर सकता ऑडिश तो ये नहीं कर सकता, मेरा चार्जर स्लिप पे नहीं यार, ये नहीं कर सकता ऑडिश, ये नहीं कर सकता ऑडिश यार, मतलब कि नहीं, ये गलत सीन हो गया। तो 4000 को उठना पड़ेगा वरना तो फेंट हो जाएगा यार, चल फटाफट से। तो मुझे लगता है गाइस मुझे फिर से स्क्रैच यूज़ करना चाहिए, बट या दैट्स गुड, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा बट दैट्स गुड। सही में मेरा 4000 जग गया, वो उससे बड़ा और क्या चाहिए। अभी वन शॉट में तो अभी जो ऑडिश है वो फेंट हो ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं एम्बर यूज़ कर लेता हूँ एंड ऑडिश फेंट।
तो चल भाग यहाँ से, अभी अभी मिलियो मत मुझे। तो मैंने चार्जर को सुला दिया था, बट कोई नहीं यार, अपना चार्जर तो चार्जर है। एंड या गाइस इसका नेक्स्ट पोकेमॉन भी ओडिशी है, सो आई थिंक मेरा चार्जर इज इफेक्टिव इसके अगेंस्ट। तो ओडिश चल आ जा, अभी मैं फिर से तेरे ऊपर एम्बर कर रहा हूँ, तो मरी हो चल फटाफट से। एंड या डेट्स गुड बाय, सुपर इफेक्टिव मूव, अपना एडवांटेजेस है अपने पास। एंड चार्जर अगर ऑडिश से फेंट होने लग गया तो क्या चार्जर की क्या इज्जत रह जाएगी यार। ऑडिश के सामने चार्जर फेंट में कैसे होने दे सकता हूँ, वो भी मेरा फेवरेट पोकेमॉन, सो नहीं यार। एंड यहाँ गाइस सर 5 स्पिन तो फेंट, 5 स्पिन के वजह से जो बेलस्प्राउट था वो फेंट हो चुका है। एंड आई थिंक सेकेंड भी लास्ट भी इसका जो है लास्ट पोकेमॉन शायद से बेलस्प्राउट ही है। सो बेलस्प्राउट के अगेंस्ट फिर से 5 स्पिन यूज़ कर लेता हूँ। एंड बेलस्प्राउट भी फेंट हो चुका है बाय सुपर इफेक्टिव मूव 1 शॉट के अंदर पे ही। एंड अपना चार्जर भी अच्छी खासी एक्सपी गेन करते हुए वो अभी भी लेवल 24 है। सो कोई नहीं, अपन इसको अभी नेक्स्ट 2 बैटल के अंदर उसको ग्रो कर देंगे। एंड शायद से ये भी पोकेमॉन ही है, पोकेमॉन ट्रेनर। सो आई नीड अ सब्जेक्ट फॉर माई ट्रेनिंग। ओके चल मैं तेरे को सब्जेक्ट देता हूँ, तेरे पास कौन सा सब्जेक्ट चाहिए बता, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, कौन सा चाहिए बता दे बस। एंड इसके पास है मैचअप। सो मैचअप के लिए तो मेरा थंडर शॉक बहुत इफेक्टिव है, मैं स्लैम नहीं यूज़ कर सकता बिकॉज स्लैम जो है नॉर्मल टाइप है शायद से, एंड उससे मैचअप के बचने के चांसेस है। एंड मैं वो नहीं देना चाहता उसे, एंड मैं अपनी पिकाचू की हेल्थ ज़रा भी कम नहीं करना चाहता, सो उस वजह से। एंड अभी मैं सबसे पहले तो अब स्लैम यूज़ कर लेता हूँ मंकी के ऊपर, इज़ मोस्ट इफेक्टिव। एंड या सो गाइस यार मंकी भी फेंट हो चुका है। एंड अपने पिकाचू को 285 एक्सपी मिली है। तो चल मैं तेरे को मैक्स सब्जेक्ट दे रहा हूँ, पास हो जाओ उसके अंदर। सो आ जा, चल अभी लेपरस बाहर आ जा, मैक्स पढ़ी हो अच्छे से, मैं जा रहा हूँ अभी क्रिस्टल क्यू के पास। चल तू मैक्स पढ़ के आई हो मेरे पास फटाफट से। सो गाइस यार अब भी अपन शायद से क्रिस्टल क्यू के पास आ चुके हैं, शायद से क्रिस्टल क्यू है क्या, 1 मिनट चलते हैं अंदर। एंड हाँ ये क्रिस्टल क्यू है, डेट्स ऑसम। तो क्रिस्टल क्यू मुझे लगा नहीं तो इतने पास में होगी क्रिस्टल क्यू, बट अपने पास में ही है। एंड अपन को शायद से राइट साइड से जाना चाहिए बिकॉज लेफ्ट साइड का जो रूट है वो बंद है। एंड यहाँ पे एक हाइकर भी है, सो उसके साथ बैटल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे मुझे जुबैट मिल रहा है। एंड जैसे कि मैं जुबैट को हमेशा की तरह कैच नहीं करने वाला, भाग यहाँ से तो चल। सो आज चल हाइकर के साथ मैं सोच रहा हूँ बैटल कर लूँ। एंड उससे पहले गाइस सर 1 मिनट बैग के अंदर जाके अभी ना मुझे सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो अपना रिपेल उसे यूज़ कर लिया जाए, वरना कि गाइस सर जो पोकेमॉन होते हैं अपने साथ बार बार एनकाउंटर होते जाएंगे एंड गलत सीन हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं। एंड कोई कोई जो डिग्लेट एक बार आ जाए तो उसे शायद से अपन को फेंट करना ही पड़ता है यार, मतलब कि उसको करना ही पड़ता है, वो ऐसे ही रन नहीं होता, अपन को उसके साथ बैटल करनी ही पड़ती है। जब वो फेंट हो जाता है ना तभी अपन को बैटल करनी पड़ती है। एंड उसके लिए मुझे रिपेल लेना पड़ा इस बार। एंड क्यू के अंदर तो पता है गाइस आपको कितने सारे पोकेमॉन एनकाउंटर होते रहते हैं। एंड जियोडूड के अगेंस्ट में मेरी लेपरस कितनी इफेक्टिव है यार, मतलब कि आप सब जानते हो बिकॉज लेपरस इज़ अ वाटर टाइप एंड वाटर गन के वजह से अपना जो जियोडूड है 1 शॉट के अंदर टन टना टन। या गाइस है इसी के साथ में गाइस जियोडूड भी फेंट हो चुका है। सो इसके पास शायद से 2 पोकेमॉन है, एक बार इसका नेक्स्ट पोकेमॉन भी शायद से जियोडूड ही है। तो यार जियोडूड के अगेंस्ट में मैं फिर से लेपरस का वाटर गन। एंड या गाइस इसी के साथ में गाइस जियोडूड भी फेंट हो चुका है बाय अ क्रिटिकल हिट, सुपर इफेक्टिव मूव। सो डैट्स ऑसम। एंड अभी अपनी जो लेपरस है उसे भी अच्छी खासी एक्सपी गेन हो रही है। तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी अपने लेपरस को ही ऊपर रखूँ, लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पे मुझे एक बॉल मिली है। एंड इस बॉल के अंदर पे गाइस मुझे हार्ट स्टोन मिला है, लेकिन इसका यूज़ क्या है यार, हार्ट स्टोन का यूज़ क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ से कैसे अपन को राइट फिर से मारना चाहिए। एंड ओके सो ये जो बंदा है अपन से बैटल मांगता है, तो आ जा बैटल कर ले। क्या पता इसके पास गाइस सर सारे के सारे फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ही हो, बिकॉज इसका जो कॉस्ट्यूम है शायद से फायर टाइप, मतलब कि ना फाइटिंग टाइप पोकेमॉन क्या ही है। एंड जैसे कि मैं सोचा था यार इसके पास मंकी है जो फाइटिंग टाइप है। एंड मंकी के ऊपर मैं मंकी बोल रहा था, सॉरी, मंकी के ऊपर अपना जो पिकाचू का स्लैम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो इसका नेक्स्ट भी मंकी ही है। तो चलो यार पिकाचू को ऊपर रख लेते हैं। चल आज मैं फिर से स्लैम यूज़ कर रहा हूँ, फेंट हो जाइयो। एंड ये क्या अटैक मिस, ओके अटैक मिस हुआ अपना। सो मैं फिर से स्लैम ट्राई कर रहा हूँ। एंड ओके यार मुझे नहीं लगता अभी मेरे को स्लैम ट्राई करना चाहिए। सो अभी सबसे पहले थंडर नहीं क्विक अटैक यूज़ कर लेता हूँ। सो डैट्स ऑसम, अपने क्विक अटैक की वजह से फेंट हो गया यार मंके, क्या सही है। मतलब कि अगर वो कराटे चॉप यूज़ किया ना तो अपने पास में आया होगा वो, तो उस वजह से अपना जो क्विक अटैक है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एंड स्लैम भी अपने इस बार इफेक्टिव नहीं है यार, मतलब कि अपनी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा जा चुकी है। तो चलो थंडर शॉक की यूज़ कर लेते हैं, इस मैचअप को मैं फेंट कर लूँ एक बार। एंड या गाइस सर मैचअप जो है वो फेंट हो चुका है।
तो अपने पिकाचू भी गाइस लेवल 30 पे इवॉल्व हो गया, जैसे मैं आपको बोला था। फटाफट से मैं अपने पिकाचू का लेवल 30 में इवॉल्व करने वाला हूँ, तो जैसे मैं आपको बोला भी था। एंड इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है मैं देखा तो नहीं, बट अभी मेरी लेपरेस ज़्यादा इफेक्टिव हो गई इसके अगेंस्ट पे। तो सबसे पहले तो सर्फ यूज़ कर लेता हूँ, मैचअप शायद से फेंड हो जाए। एंड हो चुका नहीं है, मुझे लगा हो गया बट हुआ नहीं है। एंड वो खेल पाया, इट्स सुपर इफेक्टिव मूव। बट सबसे पहले मैं बॉडी स्लैम यूज़ करूँ एंड मैचअप को फेंड कर दूँ। सो या गाइस मैचअप भी फेंट हो चुका है वेरी इजीली। एंड अपनी जो लेपरस है वो लेवल 18 पे फिलहाल तो। एंड वो पिकाचू एंड लेपरस की बहुत ज़्यादा हेल्थ गई है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि दोनों की हेल्थ फटाफट से रिकवर कर लूँ। एंड अभी मेरे पास सुपर पोशन 12 है। एंड ओके मेरी लेपरस तो अभी हील हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। सो अभी बारी आती है पिकाचू की। सो आजा पिकाचू, चल फटाफट से हील हो जा तू भी। एंड दैट्स गुड। सो गाइस यार अपनी लेपरस और पिकाचू दोनों के जो है हील हो चुके हैं। एंड अभी बढ़ते हैं आगे। एंड आगे शायद से रूट नहीं है, एंड अपन को शायद से इस हाइकर के साथ बैच करने पड़ जाए। यू हाइकिंग ऑफ पोकेमॉन यार, मतलब कि सही में मुझे ये लोग के पढ़ने में ज़्यादा जितना मज़ा नहीं आता उतना बैटल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड आगे जियोडूड है, एंड अपना आगे सब लोग जानते हो पिकाचू है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ अपने लेपरस को ही बाहर निकालूँ, बिकॉज मुझे लेपरस का लेवल 20 के आगे तक लेके जाना है। अपने पार्टी में अभी तक लेपरस ही लेवल 20 के अंदर है, बाकी सब पोकेमॉन लेवल 20 के ऊपर जा चुके हैं। तो वाटर गन यूज़ करियो लेपरस। एंड या जियोडिड फेंट हो चुका है अपने सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से। एंड अपने पिकाचू को भी काफ़ी अच्छी एक्सपी मिली है। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा एक बार मैं देख लूँ, लेकिन उससे पहले कैसे अपनी एक लेपरस एक न्यू मूव सीख रही है, वो है कंफ्यूज रे। एंड आई थिंक मुझे कंफ्यूज रे नहीं सिखाना चाहिए, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक एबिलिटी है सिंक की। सो मैं नहीं सिखाने वाला कंफ्यूज रे। तो या नहीं, आई डोंट वांट टू लर्न अ कंफ्यूज रे टू माय लेपरस। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है, जियोडूड। सो जियोडूड चला जा, वाटर गन में तेरे ऊपर फिर से यूज़ कर रहा हूँ। चल फेंट होके भाग जाइए तू। एंड या कोई ज़रूरत नहीं तेरी यहाँ पे, चल भाग यहाँ से। एंड या गाइस जियोडूड भी फेंट हो चुका है। एंड इसके पास कितने पोकेमॉन है मुझे एक बार देखने पड़ेंगे। सो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है वो तो नहीं देख पाया, एंड देख भी लिया। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है मैचअप। सो बॉडी स्लैम यूज़ कर लेता हूँ। इस लास्ट टाइम सर्फ का कुछ ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा था। सो यार कोई मूव ना यूज़ करे, बट करी इसने कराटे चॉप, कोई नहीं। तो अभी मैं सबसे पहले इसके ऊपर फिर से बॉडी स्लैम यूज़ कर लेता हूँ एंड मैचअप फेंट। डेट्स ऑसम गाइस यार, मतलब कि लेपरस के अलग ही लेवल पे चल रही है अपनी लेपरस। जो भी पोकेमॉन है सबको फेंट कर देती है, भले वो खुद फेंट नहीं होती बट सारे के सारे पोकेमॉन को फेंट कर देती है। तो या गाइस यार अभी ना यहाँ पे मेरे को ना सबसे पहले अभी हार्टस्टोन, क्या नहीं हार्टस्टोन नहीं, यहाँ पे सुपर पोशन यहाँ पे है। एंड पोशन शादी वाली पोशन चाहिए मुझे। पोशन भी ढूंढ रहा था यार, मतलब कि अगर मैं शादी पोशन का यूज़ करूँगा ना तो सही होगा। अगर सुपर पोशन ना, जब मेरे सारे के सारे पोकेमॉन की हेल्थ कम हुई हो, मतलब कि एकदम ही कम, तो तभी मैं सुपर पोशन का यूज़ करूँगा। एंड अभी फ़िलहाल तो मैंने पोशन के वजह से अपने लैपटॉप की हेल्थ रिकवर कर लिया है। एंड अपने स्कॉटल को फ्रंट पे रखा है, फ्रंट लाइन पे, बिकॉज लेपरस की हालत बहुत ख़राब हो रही है उस वजह से। तो कहीं सर अभी चलते यहाँ पे। एंड अभी तक यहाँ पे मुझे कोई दिखा नहीं था, बट यहाँ पे मुझे ट्रेसी और माइलो, क्या नाम था उसका, माइलो ही नाम था ना, वो मिला है। एक बार मैं उसका नाम तो पढ़ूँ। हेलो देयर आकाश, हैव यू मीट, हाँ मेटियो नाम था, माइलो नहीं मेटियो नाम था। सो इंस्पिरेशन इन द क्रिस्टल स्टोन, गुड टू सी यू। ओके, I am in the cave to step in the footsteps of my grandfather. He was the one of the best glassblower of a sunburst island. People from all over the world came to his glass shop to buy his amazing sculptures. However, when he is anger, I was outstanding at glass blowing at all. And just like me, legend says he is the one of us saw crystal onyx, which inspired him to make the most beautiful sculptures, and that's why I am here. So to capture the crystal onyx and improve my glass blowing. And Tracy marvels, let's used to this point, but we are stuck at this lake. Okay, so यहाँ पे guys, will I ever find the crystal onyx? Will I ever be a good as a glass blowing as my grandfather? Look, I see something underwater. And yeah guys, यहाँ पे guys अभी आ चुका है अपना आज का वीडियो का, आज के एपिसोड का हीरो, यानी कि क्रिस्टल ऑनिक्स। What are you waiting for? Catch it, Matthew. So majestic. No, Tracy, there is no need to fight the crystal onyx. Just having seen it make my sculpture blood
pumping faster through my veins. And thank you Onyx, I own of forever. एंड या गाइस इसी के साथ में ऑनिक्स चल पड़ा है, बट नहीं यार मुझे इसको कैच करना है, तो एक बार मैं क्रिस्टल ऑनिक्स को कैच करूँ. सो ट्रेसी आकाश, आई वांट टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फाइंड द क्रिस्टल ऑनिक्स. फॉर डैट आई वांट टू गिव यू दिस एज अ स्मॉल गिस्चर. एंड या तो TM39 शायद से मेरा स्कॉटल सीख जाए तो काफ़ी सही हो जाएगा. एंड या सनबर्स्ट आइलैंड्स टू बाय माई ग्लास क्लपचर्स. ओके तो मैं तेरे आइलैंड पे जरूर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे ना गाइस क्रिस्टल ऑनिक्स को ढूंढना है. तो चल तेरे से क्या बात कर रहा है. आई सर्टन डिडन क्या. आई विल बी हेडिंग इज टू अ नेवल आइलैंड नाउ, and since naval gym is located there and our routes could be very likely coincident, who knows where we would meet again. ओके तू चल आगे, मैं तेरे पीछे पीछे आया तो मेरे को ज़रूर मिलेगा नेवल आइलैंड पे. लेकिन फ़िलहाल तो गाइस यार मुझे ना यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑनिक्स था उसे भी देखना था. तो चलो यार सबसे पहले मैं क्रिस्टल ऑनिक्स को ढूंढूँ, अगर मिल गया तो उसको कैच मैं ज़रूर करूँगा. मिलता है तो काफ़ी सही सीन हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं. एंड यहाँ पे मुझे स्लो वॉक मिल रहा है. सो नहीं यार स्लोपैक को मैं कैच करके क्या करूँगा, मुझे नहीं कैच करना. तो एक बार और मैं ट्राई करता हूँ गाइस, अगर मुझे यहाँ पे क्रिस्टल ऑनिक्स मिलता है तो सही बात, वरना कोई बात नहीं. मैं क्रिस्टल ऑनिक्स को नहीं कैच कर पाऊँगा, जैसे हेस्ट भी नहीं कर पाया था, कोई किया भी नहीं था उससे. एंड या गाइस सर मुझे लगता नहीं कि अपन को क्रिस्टल ऑनिक्स मिलने वाला है. तो चलो गाइस सर अपने जर्नी की तरफ आगे ही बढ़ते हैं. एंड या गाइस चल आजा लेप्रस मेरे पोकेबॉल में. सो अभी चलते हैं आगे. बट यहाँ पे गाइस मुझे एक बॉल मिली है जिसके अंदर गाइस अपन को TM28 मिला है डिग. सो गाइस सर सबसे पहले जो डिग है अपने स्कॉटल को मैं सिखा सकता हूँ, बिकॉज स्कॉटल जो है वो डिग यूज़ कर सकता है, वो एबल है उसके पास डिग का. तो सबसे पहले मैं जो डिग है वो स्कॉटल को सिखा देता हूँ. एंड उसका एक मूव मुझे हटाना पड़ेगा ना शायद से. एंड कौन और सीख सकता है यहाँ पे, मेरा पिकाचू एक सीख सकता है एंड चार्जर भी सीख सकता है. बट मैं सोच रहा हूँ गाइस कि स्कॉटल को ही सिखाऊँ. तो चलो यार स्कॉटल को ही सिखा देते हैं, बिकॉज अगर आपने हैश के एपिसोड्स देखे होंगे हैश ग्रे, उसके अंदर भी अपना स्कॉटल डिग करता है ना. तो मैं उसी वजह से गाइस यार अपना डिग जो है स्कॉटल को सिखा रहा हूँ. एंड मैं सोच रहा हूँ कि बबल के साथ रिप्लेस करा जाए, बिकॉज अपने पास 2 वाटर टाइप मूव है. एंड अपन ना गाइस एक अलग अलग मूव रखेंगे, मतलब कि सबसे पहले जो मूव रखेंगे वो नॉर्मल, उसके बाद में डार्क, उसके बाद में वाटर एंड उसके बाद में ग्राउंड. वो काफ़ी सही होगा अपने स्क्वाटर के लिए. तो फिलहाल तो गाइस सर अभी यहाँ पे मेरा सब कुछ काम हो गया था, बट यहाँ पे मेरे सामने जियोडून मेरा इनकाउंटर करके खड़ा है. एंड आई डोंट वांट टू कैच इट. तो सबसे पहले मैं डिग ट्राई कर लेता हूँ यार, अभी तो सिखाया अपने स्क्वाटल को. एंड स्क्वाटल डग्स अ होल. सो वाइल्ड गाइड जियोडून यूज अ डिफेंस कर. ओके सो गाइस सर अभी मुझे डिग यूज़ करना चाहिए, तो अभी. एंड या गाइस सर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, सुपर इफेक्टिव मूव थी. बट रॉक थ्रो के वजह से अपने स्क्वाडल की ज़्यादा हेल्थ गई नहीं है. तो गाइस चलो इसको फेंट ही कर देता हूँ मैं वाटर गन से. एंड या जियोडूड जो है अपने वाटर गन से फेंट हो चुका है बाय सुपर इफेक्टिव मूव. सो काफ़ी सही अपने स्क्वाडल को 196 XP मिली है, काफ़ी से. अभी वो लेवल 23 पे अपना शायद से स्क्वाडल, और उसको मैं फटाफट से अच्छी खासी लेवल पे लेके आऊँगा. तो गाइस सर अभी तो अपन ने जो सनबर्स्ट आइलैंड था उसे पूरा कवर कर लिया. एंड उसके बाद में जो क्रिस्टल आइलैंड है उसको भी पूरा तरीके से कवर कर लिया है. तो गाइस सर आज के लिए इतना ही बस. अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन छोड़ दियो.